ये 2019 की बात है। तब मेरी उम्र लगभग 10 साल की थी। मैं इंग्लैंड के दक्षिण पूर्व में रहती हूँ, जहाँ जेल से रिहा हुए कई अपराधियों को भेजा जाता है। इससे मुझे डर और चिंता रहती थी। जब मैं छोटी लड़की थी तो अजनबी लोग मेरे पास आते थे, फिर भी हमारा समुदाय एकजुट था। मैं मुख्य सड़क पर रहती थी और मेरे चाचा चाची और दादा दादी से 10 मिनट की पैदल दूरी पर थी। गर्मियों की छुट्टियों के एक दिन मैंने पूरा दिन दोस्तों के साथ बिताया। शाम 6 बजे मॉम ने फोन करके बताया कि रात का खाना तैयार है। आने से पहले उन्होंने मुझसे नानी के घर पर कुछ जन्मदिन कार्ड छोड़ने को कहा। मैंने हाँ कहा क्योंकि मेरे दोस्त उसी तरफ रहते थे। हम मुख्य सड़क पर आ गए, अलविदा कहा और मैं नानी के घर चली गई। नानी के घर पहुंचकर मैंने उनसे थोड़ी देर बात की और फिर जल्दी से घर के लिए निकल पड़ी। मेरी उम्र के हिसाब से मैं काफी इंडिपेंडेंट थी। रास्ते में मेरी मॉम का कॉल आया। मैं उनकी उम्मीद से थोड़ा देर कर चुकी थी, जिससे उन्हें चिंता हुई। मैंने उन्हें बताया कि सब ठीक है। उन्होंने कहा कि वो फोन पर मुझसे बात करती रहना चाहेंगी और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं घर पहुंचने ही वाली थी कि एक मोटा लाल बालों वाला आदमी बाइक पर मेरे पास आया। उसके कपड़े गंदे थे और उसकी मुस्कान डरावनी थी। उसने धीमी गति में आकर भयानक आवाज में कहा, क्या तुम मेरे साथ बीच पर चलना चाहोगी? मैं डर के मारे चुप हो गई। मेरी मॉम को फोन पर उसकी आवाज सुनाई दी और चिल्लाई, हे तुम कौन हो? वो डर कर जल्दी से बाइक लेकर चला गया। मेरे पापा मुझे लेने आए और घर तक साथ ले गए। पूरे परिवार को ये घटना बताई गई। दादाजी ने कहा कि वो उसे जानते हैं। कुछ साल बाद परिवार की बैठक में पता चला कि वो आदमी एक छोटी बच्ची का हत्यारा था। मुझे तुरंत उल्टी और चक्कर आने लगे। क्या होता अगर वो मैं होती? सोच भी नहीं सकती थी कि अगर मॉम ने उस दिन फोन करके उसे भगाया ना होता तो क्या होता। हेलो, मेरा नाम मारिया है। मैं 15 साल की हूँ और फिलीपींस में रहती हूँ। बस आपको बता दूं कि मैं 9th क्लास में हूँ। हमारी क्लास दोपहर 12 बजे से शुरू होती है और शाम के 6:45 या 7 बजे तक पूरी होती है। हमारे यहाँ एक वाहन होता है जिसे हम ट्राईसाइकिल कहते हैं। मैं अक्सर अपनी क्लासमेट के साथ घर जाती थी, लेकिन एक दिन वो बीमार थी और स्कूल नहीं आई। उस रात हमारी क्लास थोड़ी देर से खत्म हुई और शाम के करीब 7:10 पर मैं स्कूल से बाहर निकली। मैंने लगभग 10 मिनट तक ट्राईसाइकिल का इंतजार किया, लेकिन कोई नहीं आया। मैं निराश होकर पैदल चलने लगी। हालांकि मेरा घर स्कूल से काफी दूर था। लगभग 5 मिनट चलने के बाद एक ट्राईसाइकिल आकर मेरे सामने रुकी। मुझे लगा कि शायद अब पैदल नहीं चलना पड़ेगा, लेकिन जब मैंने ड्राइवर को देखा तो मैं डर गई। वो 19-20 साल का था और ठीक दिखता था, लेकिन अजीब बात ये थी कि वो मुझे घूरते हुए मुस्कुरा रहा था। मैं सोचने लगी कि बैठूं या नहीं, पर रात हो चुकी थी, इसीलिए मैं बैठ गई। मैंने उसे अपना पता बताया और वो चल पड़ा। मैं घबराई हुई थी, इसीलिए मैंने अपनी जेब से फोन निकालकर ट्राईसाइकिल का नंबर प्लेट मॉम डैड को भेज दिया। आप कितने साल की हैं मैडम? उसकी गहरी और डरावनी आवाज सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने उसे बताया कि मैं 15 साल की हूँ। आप 9वीं कक्षा में हैं, क्या मैं सही हूँ? हाँ, सही कहा, मैंने जवाब दिया। वो मुझसे निजी सवाल पूछने लगा। मैं कितने बजे स्कूल से घर जाती हूँ और क्या मैं हमेशा इतनी देर से ही आती हूँ। वो बातों में खो गया था कि तभी उसे सड़क किनारे एक बूढ़ी औरत दिखी। उसने गाड़ी रोकी और वो औरत बैठ गई और फिर वो गाड़ी चलाने लगा। बूढ़ी औरत पर्स से पैसे निकाल रही थी। उसने मेरी तरफ देखा और फुसफुसाकर कहा कि उसका घर पास ही है। उसने मुझे उसके साथ रुकने को कहा क्योंकि उसे ड्राइवर पर शक हो गया था। जैसे ही हम उसके घर के पास पहुंचे, हम जल्दी से उतर गए। हम उनके घर गए और मैंने मॉम डैड को बुलाकर सारी बात बताई। उन्होंने बूढ़ी औरत को धन्यवाद किया। उस घटना के बाद मेरे पिताजी हर रात मुझे स्कूल से लेने आने लगे। कुछ महीने बाद जब हम टीवी देख रहे थे तो न्यूज में उस ड्राइवर को दिखाया गया। बताया गया कि वो एक खूंखार अपराधी था जिसने कई लड़कियों की हत्या की थी। वो 17 से लेकर 20 साल की लड़कियों को निशाना बनाता था।
आखिर 2 साल बाद वो पकड़ा गया। मैं खुद को भाग्यशाली मानती हूँ कि मैं उन लड़कियों में से नहीं थी जिन्हें उसने नुकसान पहुंचाया था। मैं आज भी सोचती हूँ अगर उन्होंने मेरी मदद नहीं की होती तो मेरा क्या होता।